12 मार्च 1527 को महाराणा सांगा और बाबर की सेनाएं खानवा के मैदान में आमने सामने आ गई। बाबर ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके सभ्यान के विरुद्ध इतना बड़ा संगठन बन जाएगा। उसने तो यही सुना था कि राजपूत सेनाओं में आपसी द्वेष इतना है कि एकता की आशा ही नहीं, लेकिन यह दृश्य महाराणा सांगा के कारण ही संभव हो सका था। खानवा के मैदान में सूर्य का प्रकाश पूरी तरह फैल गया था। रणभेरी बज उठी थी। दोनों सेनाएं आपस में भिड़ गई। महाराणा सांगा ने जिस व्यू से अपना आक्रमण किया था वह बाबर की सेना को हिला गया था। हाथी पर बैठा बाबर भीषण मारकाट को देख रहा था। यह युद्ध उसका भविष्य तय करने वाला था। इसी से निर्णय होने वाला था कि वह भारत में मुगल साम्राज्य स्थापित कर पाएगा कि नहीं। उसकी दृष्टि घूमती हुई महाराणा सांगा पर जा टिकी, जो वीरता से इस युद्ध का संचालन कर रहे थे। एक उचित अवसर देखकर बाबर ने एक तीर महाराणा की ओर छोड़ दिया, जो सीधे महाराणा के माथे पर जा टकराया। राजपूत सेना क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई और तलवारें थम गई। इधर महाराणा अचेत हो गए थे। हसन खान मेवाती और अन्य राजपूत सरदार उन्हें शिविर में ले आए, जहां वेद ने उनका उपचार आरंभ कर दिया। महाराणा सांगा का पूरा शरीर घावों से ग्रस्त था। इन्हें अभी पूर्ण विश्राम की आवश्यकता है, वेद ने अचिंतित स्वर में कहा। खून इतना बह गया है कि इनके लिए यह स्थिति प्राण घातक हो सकती है। राणा अज्जाजी ने महाराणा सांगा का मुकुट धारण किया और घोड़े पर सवार होकर युद्ध में चले गए तो राजपूतों का उत्साह बढ़ा। हसन खान मेवाती और कई अन्य सामंत महाराणा सांगा को रणभूमि से निकालकर अलवर की ओर ले चले, लेकिन मार्ग में वेद ने शीघ्र ही विश्राम करने को कहा। अतः जयपुर की उत्तरी सीमा पर एक उचित स्थान देखकर शिविर लगा दिया गया और वेद उपचार में जुट गए। उधर खानवा के मैदान में यह बात अधिक देर तक छिपी न रह सकी कि महाराणा रणभूमि से चले गए हैं। इससे राजपूत सेना हतोत्साहित हो उठी और बाबर ने खानवा का युद्ध जीत लिया। 19 जनवरी 1528 को बाबर चंदेरी पहुंचा। जब महाराणा सांगा को यह बात पता चली तो उन्होंने प्रतिशोध लेने के लिए फौज समेत चंदेरी की तरफ कूच किया और कालपी के निकट इरिज गांव में पड़ाव डाला और रात्रि में वहीं विश्राम किया। उस रात महाराणा सांगा को कुछ बेचैनी सी होने लगी। उन्होंने तत्काल वेद को बुलवाया तो वेद उनकी दशा देखकर सन्न रह गया। महाराणा सांगा को किसी ने विष दे दिया था। महाराणा सांगा को किसी ने विष दे दिया था, जिसका प्रभाव बड़ी तीव्रता से हो रहा था। सभी सरदार आ गए और महाराणा सांगा को विष दिए जाने की बात जानकर घबरा उठे। वेद ने भरसक प्रयास करते हुए महाराणा के प्राण बचाने हेतु कई औषधियां दी, किंतु उनसे कुछ भी सफलता न मिली। महाराणा सांगा ने विश्वासघाती सामंत की इस देशद्रोहिता से असमय ही बिना अपना शौर्य और साहस दिखाए संसार से विदा ली। यह विश्वासघात महाराणा सांगा के साथ ही नहीं अपितु भारतवर्ष के साथ हुआ विश्वासघात था।